हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षित झा। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था, आज मैं आपको शब्द विचार के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो शब्द विचार को इंग्लिश में कहते हैं एटमोलॉजी, ठीक है ना। तो शब्द विचार क्या क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो उसके बारे में मैं पहले आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या होता है, ठीक है। उसके बाद शब्द कैसे बनता है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। ये सभी आज मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो सबसे पहले हमारा आता है शब्द। शब्द क्या है? शब्द मीन्स वर्ड। शब्द जो है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक अर्थ को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक वर्ण को जब मिलाया तो जो चीज शब्द बना हमारा, ठीक है, वर्ड जो बना उसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है जा, ल, ठीक है। तो ये जा, ल और जा लिखा है मैंने, ठीक। ये दो या दो से अधिक वर्ण है आपके सामने, लेटर है। अब इसको हम जोड़ते हैं, जा प्लस ला प्लस जा, तो ये क्या हो गया? हमारा बन गया जलज। जलज मीन्स क्या होता है? कमल। इसका एक अर्थ निकल रहा है। क्या अर्थ निकल रहा है? कमल, ठीक है। कमल क्या है? फूल है। तो इसका एक सार्थक अर्थ निकला। सार्थक मीन्स क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, मीनिंगफुल। और निरर्थक क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ना हो। निर मीन्स नहीं, अर्थ मीन्स अर्थ, मीनिंग। जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, क्या निरर्थक है। जिसका कोई मीनिंग हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक। तो इसका मीनिंग है, तो ये क्या है? सार्थक शब्द है। तो ये शब्द के बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे हम बताते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। तो शब्दों का वर्गीकरण जो है चार प्रकार से होता है, चार आधार पर किया गया है। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। दूसरा क्या है? रचना के आधार पर, ठीक है। तीसरा क्या है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। चौथा है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो अब एक एक करके चारों पॉइंट हम समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि किसी चीज की उत्पत्ति होने पर क्या होता है? जो शब्द निकलता है उन्हें हम उत्पत्ति के आधार पर क्या कहते हैं? शब्द की रचना। जैसे उत्पत्ति के अंदर जो है 5 तरीके के शब्द आते हैं। कितने तरीके के शब्द आते हैं आपके? 5 तरीके के, ठीक है। कौन कौन से? तो कौन कौन से होते हैं? 5 तरीके के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और एक होता है आपका, कौन सा होता है? तत्सम। पांचवा जो है, पांचवा है आपका मिश्रित शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी, मिश्रित। तो सबसे पहले एक एक करके सीरियल वाइज हम करते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण ये है 4 इस में। अब मैं एक एक करके सब बताता हूँ।
सबसे पहले हमारा था उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या 5 तरीके के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, मिश्रित, ठीक है। ये 5 है। अब सबसे पहले हम तत्सम के बारे में समझते हैं कि तत्सम शब्द क्या है। तत्सम, ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे, तत्सम को संधि विच्छेद करते हैं। तत्सम है ना, तो इसको संधि विच्छेद करो, तद प्लस सम। तद का अर्थ है यहाँ पर संस्कृत, यानी कि संस्कृत के, और सम का मतलब है समान, यानी संस्कृत के समान। तत्सम का मतलब क्या है, संस्कृत के समान, यानी कि जो शब्द संस्कृत शब्द के समान हो, प्रतीत हो देखने में, बोलने में, वो क्या है, तत्सम शब्द है। जैसे कि उदाहरण एग्जाम्पल के लिए तौर पे देखो, दुग्ध, गृह, ठीक है, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। अब इसका जो उल्टा होता है तद्भव, तद्भव क्या है देखो, वो भी बताता हूं मैं आपको। तद्भव, तद्भव का संधि विच्छेद करो, तद प्लस भव। तो तद प्लस भव जब करोगे तो तद का मतलब है संस्कृत से, संस्कृत से, भव का है उत्पन्न, ठीक है, यानी कि संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ, संस्कृत शब्द से जो उत्पन्न होके हिंदी शब्द बनी ना, उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने दिया था दुग्ध, तो दुग्ध का जो मतलब है वो क्या है, दूध, दूध। गृह का मतलब है घर, तो ये क्या था, ये तत्सम था, ये क्या है, तद्भव। तो आपको तत्सम तद्भव समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं हम देशज पे, कि देशज क्या है। देशज शब्द, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न, ठीक है, देश में उत्पन्न। जा जो लग जाता है ना किसी शब्द के लास्ट में, जैसे देश है, जैसे 2 शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए और साथ में उसके जा जुड़ गया है, तो इस जा का मतलब होता है उत्पन्न। देश का अर्थ क्या है, देश में, यानी कि देश में उत्पन्न, देश में उत्पन्न होने वाला शब्द क्या है, देशज शब्द है। यानी कि कुछ शब्द हैं हर जगह कहीं कहीं पे अलग अलग भी बोल देते हैं। जैसे इंग्लिश में जाओगे तुम किसी देश में, दूसरे देश में, तो वहाँ रोटी को चपाती कह देते हैं, ब्रेड कह देते हैं। लेकिन अपने देश में क्या, देशज यानी देश में उत्पन्न करी है हमने एक भाषा, हम क्या कहते हैं, रोटी कहते हैं, चावल कहते हैं, दाल कहते हैं, घर कहते हैं। एक तरह से ऐसे याद रखना है, रोटी कपड़ा घर मकान, ठीक है। इंसान के लिए क्या जो होता है, रोटी कपड़ा घर मकान। तो ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। तो देशज शब्द के उदाहरण क्या हो गए, रोटी कपड़ा घर मकान, मकान, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं हम इनको, देशज शब्द को। देशज का क्या अर्थ है, देश में उत्पन्न होने वाला शब्द देशज शब्द कहलाता है, ठीक। इसके बाद आता है आपका विदेशी शब्द। कौन सा शब्द, विदेशी। विदेशी शब्द क्या है, विदेशी नाम से पता लग रहा है कि जो विदेश से उत्पन्न हुआ है, यानी कि विदेशों में जो शब्द बोले जाते हैं ना, आजकल उन शब्दों को हम इंडिया में भी बोलते हैं, ठीक। तो वो शब्द क्या है, विदेशी शब्द हैं। जैसे न्यूज़पेपर, कॉफ़ी, चाय, कोट पैंट, शर्ट, ये सब क्या है, ये सारे ही विदेशी शब्द हैं। ये हिंदी में नहीं, लेकिन कुछ विदेशी शब्द ऐसे हैं जो बोलते 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 इंसानों ने उनका इतना यूज किया है कि वो हमारे हिंदी भाषा में भी प्रयोग होने लगा है। तो इसीलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है मिश्रित।
मिश्रित शब्द क्या है? मिश्रित शब्द ये है कि दो शब्द अलग अलग हैं, ठीक है, दो शब्द अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन जब दो सार्थक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसके बाद उसका भी कोई नया अर्थ निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित शब्द में आता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, रेलगाड़ी है, ठीक है, तो रेलगाड़ी कैसे बना? रेलगाड़ी बना है रेल प्लस गाड़ी। तो यहाँ देखो दो शब्द हैं, रेल है, दूसरा शब्द क्या है? गाड़ी। रेल किसको कहते हैं? रेल कहते हैं पटरी को, ठीक है, और गाड़ी क्या है? रेल के ऊपर चलने वाली गाड़ी जो है उसे हम क्या कहते हैं? रेल गाड़ी। दोनों मिला के क्या हो गई? रेल गाड़ी। बैल है, बैल में गाड़ी जोड़ दी तो क्या हो गई? बैलगाड़ी, ठीक है। तो मिश्रित शब्द समझ में आया कि दो अलग अलग सार्थक यानी जिसका अर्थ हो, उन शब्दों को मिलाने से जो नया शब्द बनता है वो भी एक नया अर्थ प्रकट करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रित शब्द कहते हैं, ठीक। तो ये था हमारा उत्पत्ति के आधार पर। इसके बाद आता है आपका अर्थ के आधार पर या रचना के आधार पर, जो आपको आसान लगे वो पहले कर लेते हैं। तो हम करते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या है कि इसमें अर्थ के ऊपर हम बताएंगे, जो है 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? पहला होता है आपका एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द जल्दी नोट करिए। दूसरा होता है समानार्थी, समानार्थी शब्द। तीसरा होता है क्या होता है, भूल गया, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थी शब्द, ठीक है। पर्यायवाची लिख लो या फिर अनेकार्थी शब्द कुछ भी लिख लो, अनेकार्थी भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बस एकार्थी, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द 3 तरीके के हैं अर्थ के आधार पर, ठीक। अब जो है एकार्थी का शब्द का मतलब क्या है? एकार्थी शब्द का मतलब आपका ये है कि जो एक ही अर्थ उत्पन्न करे, यानी उसका कोई दूसरा अर्थ ही ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहला उदाहरण एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं कुछ। जैसे हाथी है, हाथी को हाथी ही कहोगे, गधे को गधा ही कहोगे, है ना, ईंट को ईंट, चावल को चावल कहोगे। समानार्थी क्या है? यानी कि एक शब्द का अर्थ जो है समान ही रहे, ठीक है, अलग अलग रहे। अनेकार्थी का क्या मतलब है? सॉरी, एक गलती हो गई मेरे से, माफी चाहता हूँ। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। अनेकार्थी अलग होता है। अनेकार्थी का मतलब क्या है? जिस शब्द का, एक शब्द का कई अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो। जैसे एग्जाम्पल में के तौर पे मैं देता हूँ कनक। तो कनक के 2 अर्थ कौन कौन से हैं? एक तो है धतूरा, दूसरा है धातु जो होता है सोना चांदी, तो वो वाला सोना है, ठीक है। अब जैसे पत्र है, दूसरा उदाहरण पत्र ले लिया। पत्र मीन्स पत्ता भी होता है, खत भी होता है, समाचार पत्र भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग अर्थ दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, तो इसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी मीन्स समान अर्थ रखने वाला, यानी एक जैसा अर्थ रखता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। जैसे आँख, आँख का है अलग अलग अर्थ के में क्या बोल सकते हैं? आँख को कुछ और भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे आँख को हम नयन बोल सकते हैं, ठीक है, और चक्षु बोल सकते हैं, ठीक है, नेत्र बोल सकते हैं,
लोचन बोल सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, समानार्थी शब्द के अंदर आते हैं। ठीक, तो ये तो था आपका अर्थ के आधार पर। इसके बाद आता है आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्या है, रचना के आधार पर भी तीन तरीके के शब्द में बांटा गया है। रचना के आधार का मतलब क्या है, रचना के आधार का मतलब यह है कि शब्दों का रचना कर कर जो बनाया गए हैं शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं, रचना के आधार पर निर्मित शब्द। अब ये कौन कौन से हैं, तीन होते हैं। पहला होता है आपका रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा है योग, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तीसरा है आपका यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है रचना के आधार पर। अब जो रूढ़ शब्द है उसका मतलब क्या है, यौगिक का मतलब क्या है, योग रूढ़ का मतलब क्या है। सबसे पहले यौगिक के बारे में समझते हैं। यौगिक शब्द जो होता है इसके अंतर्गत आता है, जैसे हमारे पास एक शब्द है हाथी। ठीक है, इसका जब विच्छेद करोगे, वर्ण विच्छेद, जैसा कल बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, तो वर्ण विच्छेद करोगे हाथी का तो क्या होगा, हा हलंत प्लस बड़ा आ प्लस था प्लस ई, इस तरीके से करोगे। पहले यहाँ आ लगाओगे, हा था आ ई, हाथी। इस तरीके से क्या करोगे आप, इसका वर्ण विच्छेद करोगे। ठीक है, अब इसका घर होगा, घर का करोगे तो क्या होगा, घा प्लस आ प्लस रा प्लस आ, तो क्या होगा घर। तो देखो यहाँ पर इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है, इनका नहीं निकल रहा, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कह देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है, और योग रूढ़ आता है। योग रूढ़ शब्द क्या है, योग रूढ़ जो होते हैं, योग रूढ़ में क्या है, कुछ शब्द के साथ अलग शब्द जुड़ जाता है, तो उससे क्या है, नया अर्थ किसी व्यक्ति को प्रकट करता है वो। तो ये जो रूढ़ शब्द है ना, ये हाथी जो है रूढ़ शब्द का उदाहरण है। असल में हाथी क्या है, इनका इसका है। ठीक है, यौगिक शब्द का जो वो है उदाहरण, यौगिक शब्द का मतलब होता है दो सार्थक शब्दों के मेल से जो बनता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे योग की क्रिया, यौगिक मीन्स योग की क्रिया से बनने वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे आपका लिखा है विद्यालय, तो विद्यालय कैसे बनता है, विद्या प्लस आलय, तो कुल मिला के क्या बन गया, विद्यालय। ठीक है, देखो तो यहाँ विद्या क्या है, विद्या का भी एक अलग अर्थ है, यानी कि नॉलेज, ज्ञान। आलय मीन्स क्या होता है, आलय मीन्स होता है घर, इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है, तो दोनों अर्थों को मिलाकर क्या बनाया हमने, एक अलग शब्द बनाया विद्यालय। इसका भी अलग अर्थ निकलता है हमारा, क्या निकलता है, स्कूल, यानी जहाँ पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, जिस घर में रहकर, उसे हम क्या कहते हैं, स्कूल, विद्यालय कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आता है यौगिक शब्द के अंतर्गत। अब जो है रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, अब योग रूढ़ है। योग रूढ़ क्या है, मैंने अभी बताया कि योग रूढ़ ऐसा शब्द है जिस शब्द के साथ जुड़ जाता है ना, तो वो एक नया अर्थ निकलता है, और वो क्या है, किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु से क्या होता है, संबंध कर लेता है, रूढ़ हो जाता है, रूढ़ में जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़। जैसे कि उदाहरण में, योग रूढ़ का उदाहरण में जो है मैं लूंगा, जैसे दशानन। ठीक है, दशानन क्या है, रावण। ठीक, दशानन, दशानन मीन्स क्या है, रावण। 10 आनन, 10 प्लस आनन, तो जिसके 10 आनन है वो कौन है, रावण है। अब जैसे, लेकिन अलग 10 आनन किसी और के भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए जुड़ गया है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द। जैसे ज ल ज है, जलज, तो ये किस तरीके से होता है, जल प्लस जा। जैसा मैंने बताया था कि जा का मतलब क्या होता है, जल का मतलब, जा का मतलब क्या होता है, में,
में स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो ये भी बोल रहा था कि उसमें होगा जा का अर्थ में, जहाँ पर उन शब्द का कोई अर्थ भी हो। तो जलज का अर्थ क्या है? कमल है। तो जल प्लस जा यानी जल में उत्पन्न होने वाला कोई भी चीज क्या है? जलज कहलाता है। तो जलज का नाम किस चीज के लिए रखा गया है? कमल के लिए रखा गया है हमने। तो इसीलिए क्या है, ये जलज कमल का योग रूढ़ शब्द है। तो आपको रूढ़, योग रूढ़, यौगिक शब्द बता दिया मैंने, ठीक है। आपका उत्पत्ति के आधार पर हो गया, रचना के आधार पर हो गया, अर्थ के आधार पर भी हो गया। अब रह गई है आपकी लास्ट, कौन सा? व्युत्पत्ति के, ओ सॉरी, आपका रह गया प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर का क्या अर्थ है? प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें कि किसी लिंग, वचन या लिंग हो गया, वचन हो गया, कर्ता हो गया, उससे अगर वाक्य का अर्थ बदल जाता है तो वो क्या होता है? विकारी शब्द होता है। अगर उसमें वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लिंग, वचन के या पुरुष के वजह से, तो वो क्या है? अविकारी शब्द है। जैसे विकारी शब्द का उदाहरण है, लड़के खेल रहे हैं। अब वो उसका दूसरा चेंज करके क्या हो गया? लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के खेल रहे थे। अब जैसे मान लिया लड़कियां खेल रही थी, बदल दिया हमने। तो देखो यहाँ पे वचन भी बदल गया, वहाँ एक लड़के थे खूब सारे, यहाँ पे भी लड़कियां हैं, लेकिन इनका क्या हुआ? लिंग चेंज हो गया। वो लड़के थे, लड़कियां हो गई, तो चेंज हो गया। लेकिन कर क्या रहे? खेल ही रहे हैं, बस क्या जेंडर चेंज कर दिया, लिंग। तो क्या हो गया? ये विकारी शब्दों में आ गए। उसके बाद आता है आपका अविकारी शब्द। अविकारी में क्या है? तुम धीरे धीरे चलो, समय धीरे धीरे चल रहा है। तो देखो धीरे धीरे चेंज नहीं हुआ दोनों सेंटेंसों में, बस क्या है? सेंटेंसों का आगे का शब्द बदल गया, लेकिन धीरे धीरे जो यूज वर्ड था उसे हमने दोबारा यूज किया, तो उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द में आता है वो, ठीक है। तो आपको मैंने प्रयोग के आधार पर बता दिया, रचना के आधार पर बता दिया, अर्थ के आधार पर बता दिया, उत्पत्ति के आधार पर बता दिया। आपको चारे आधारों पर मैंने शब्द का अलग अलग अर्थ बता दिया है, ठीक है। और सार्थक शब्द मैंने आपको बता दिया। सार्थक क्या होता है? जिसका अर्थ हो। निरर्थक मीन जिसका कोई अर्थ ही ना हो। जैसे रोटी बोटी, तो रोटी तो होती है, बोटी तो कुछ नहीं होती, रोटी सोटी है ना। जल, सॉरी, पानी वानी, पानी होता है, वानी नहीं होता, ठीक। तो ये सब क्या है? सार्थक और निरर्थक शब्द है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपका यहाँ पे शब्द विचार चैप्टर जो है खत्म होता है। अब अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको वाक्य विचार के बारे में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।